बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं एक रेसिपी आपके साथ बहुत मज़ेदार किस्म की लेके आ रही हूँ। मेरे पास 1.5 kg चिकन है और हाफ़ kg चने की दाल है। जी जनाब, आप पॉइंट पे पहुँच गए हैं। हम शामी कबाब बना रहे हैं। 1.5 kg मेरे पास जो है ना बोनलेस चिकन का गोश्त है और 4-5 मैंने हरी मिर्चें कट कर ली हैं और आधा किलो जो है ना मेरे पास दाल है चने की। अब हम इसको इसके अंदर ऐड करते हैं। दाल इसके अंदर ऐड हो गई। अब हम 1 चम्मच जो है ना नमक ऐड करते हैं और थोड़ी सी हल्दी ऐड करते हैं। थोड़ा सा हम पानी इसके अंदर डाल लेते हैं। इसको 10 मिनट गिन के हम प्रेशर लगा लेते हैं। चलें जी, बस काफ़ी हो गया। 10 मिनट हम वेट लगाते हैं। वेट के बाद आपको करंट सिचुएशन में आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट के बाद हमने प्रेशर को खोला है तो दाल बिल्कुल हमारी मुलायम हो चुकी है, थोड़ी सी पतली है। अभी हम इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। थोड़ी सी हवा लगती है तो ठीक हो जाती है। और साथ ही जो है ना बूटियों के हम रेशे बनाते हैं तो ये दाल बिल्कुल सेट हो जाती है। चले हम निकालते हैं इसको बड़े बर्तन में। देखें जी, यहाँ पे दाल हमारी बिल्कुल सेट हो गई हुई है, हार्ड हो गई हुई है। अब हम बूटियों के रेशे बनाते हैं और इसमें मिक्स करते हैं। ऐसे ही हम सारी बूटियों के रेशे जो है ना अलग-अलग कर लेंगे। इसमें हड्डी तो है क्यों नहीं, क्योंकि मेरा चिकन जो था ना बोनलेस था। 1.5 kg मेरा चिकन था और हाफ़ kg जो थी ना चने की दाल थी। ये क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट और एक्यूरेट होती है, बड़ी अच्छी और बड़ी मज़े की जो है ना शामी कबाब बनते हैं। ऐसे ही हम सारा कर लेंगे। देखिए, सारी बोटियों के रेशे हमारे अलहदा हो चुके हैं। माशाल्लाह गोश्त बहुत ज़्यादा मैंने डाला है, दाल की क्वांटिटी बहुत कम थी। अब इसके अंदर जाएंगे मसाला जात एक दफ़ा मैं मेंशन कर देती हूँ। दड़ा मिर्च है, रेड मिर्च है, काली मिर्च है, गरम मसाला है, ज़ीरा है और क्रश हुआ हुआ जो है ना हमारा सूखा धनिया है। सारे मसाले हम इसके अंदर डालते हैं और इसको अच्छे से जो है ना हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। कोई दाल मैंने नहीं इसको कूटी, कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि दाल हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना मुलायम हो चुकी थी, तो इसको कूटने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह हमारा मिक्सर बहुत अच्छा मिक्सचर बना है। मिक्सचर हमारा बड़े अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। साइज़ आप जैसे मर्ज़ी दिल चाहे आप साइज़ कर सकते हैं, साइज़ रख सकते हैं, लेकिन ये साइज़ जो है ना आई थिंक एक्यूरेट है। ऐसे ही हमने सारे कबाब जो है ना रेडी कर लेना है। चलें जी, ऐसे ही सारे कबाब हमने रेडी कर। देखें जी, शामी कबाब हमारे सारे बन के रेडी हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं, इनको फ्राई करते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, प्री हीट मैंने कर दिया। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब हम शामी कबाब की प्रिपरेशन आपको दिखाते हैं। ये देखें, जस्ट हमने कबाब पकड़ा, इसको डिप किया, अच्छे से नहला दिया और पैन के अंदर कबाब मैंने सारे डाल दिए हैं। जैसे कि आपको पता था कि 2 अंडे मैंने लिए थे, उनको अच्छे से बीट कर लिया था और उनके अंदर कबाबों को डिप करके तो डायरेक्ट इसमें डाल दिया है।
तो थोड़ी सी आंच मैं कर दूंगी स्लो। एक साइड ब्राउन होती है तो फिर हम दूसरी साइड इसकी चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ। कबाबों की एक साइड हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, दूसरी साइड ब्राउन होती है तो फिर आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें जी, कबाब हमारे दोनों साइड से ब्राउन हो चुकी हैं। बबलिंग इसलिए आ रहे हैं कि मैंने इसमें देसी घी डाला था। देसी घी जो है ना बबलिंग छोड़ता है अंडे के साथ मिक्स होके। चलो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखिए जी, यहाँ पे मज़ेदार किस्म के हमारे कबाब बन के रेडी हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छा इनका टेस्ट है। आप ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। सारे स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो मिलती रहे। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।